हेलो व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस इंस्टीट्यूट एमएस एक्सेल की एक और नई और यूजफुल वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्किंग विद प्री डिफाइंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। मीन पहले से सेट किए हुए प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं उन्हें हम कैसे यूज करेंगे बताएंगे विद कंप्लीट डिटेल्स एंड सेटिंग्स। आइए जी शुरू करते हैं। देखिए जी, एमएस एक्सेल मेरे पास ओपन है और ये शीट मैंने बनाई। पिछली वीडियो में बात हुई बेसिक फंक्शंस पर और हमने बिल्कुल पैरामीटर्स पर बात की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर बात की। लाजमी देखें वीडियो और फिर इस पर आए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करेंगे आप। तो अभी उनसे हटके, बेसिक ऑपरेटर से हटके हम बात कर रहे हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस पर, जिनसे हम काम लेते हैं और बड़े यूजफुल होते हैं ये। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पहले से एक चीज़ बना ली ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, नेम है स्टूडेंट्स के, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पाक स्टडी, ये सारे मैंने नंबर अपने पास से ऐसे ही मैंने डाल दिया अज्यूम करके कि ये नंबर हैं जी। अब इनका टोटल करना है, हम एक्सेल एमएस एक्सेल पर हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जी ऑब्टेन्ड मार्क्स। मीन ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे हैं, दो तरीके से ऑब्टेन निकालते हैं जी, आप गौर कीजिएगा जरूर। अच्छा, पहला ये किया कि इक्वल का निशान डालना है आपने, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है आपके बैक स्पेस के, और प्लस और इक्वल साथ साथ हैं बटन दिए। तो इक्वल पहले दबाना है जब भी कोई फॉर्मूला इसमें लगाना है जी। तो सम लिखना है, सम होता है जमा करना। ये देखिए फंक्शन की लिस्ट आ गई, जैसे सम लिखा। हम और कोई नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे, सम, इफ, सम, प्रोडक्ट और बाकी जो भी चीजें आ रही हैं। यहां मैं राउंडेड ब्रैकेट शिफ्ट 9 से आती है गोल ब्रैकेट, ये मैंने डाली। और फिर मैंने सम किया, मैंने कहा जी C2 सेल नेम है मेरे मैथमेटिक्स के आशिर के नंबर के। फिर कॉमा डाला, कॉमा भी डालते हैं, और कॉमा डालते हुए जितने भी सेल लिखेंगे वो जमा होंगे, हर एक इंडिविजुअल सेल को मुझे लिखना पड़ेगा। तो D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, सॉरी यहाँ कॉमा शायद मिस हुआ, J2 एंटर कर दिया। तो इतने मार्क्स जो भी हमने लगाए थे, क्योंकि मैंने ऐसे लगा दिए CDEFGHIJ सबका 2-2, तो बहुत कम मार्क्स हैं, लेकिन आगे और इसको इसी तरीके से नीचे ड्रैग करें। आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं डालने, एक डाला ड्रैग किया, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जी। अब यहाँ आते हैं, तो ये तो बड़ा लंबा तरीका है जी कि 500 बंदों को जमा कर रहा हूँ तो 500 सेल लिखूंगा जी, 500 सेल्स। तो ये डिफिकल्ट है, इकट्ठे पड़े हैं। तो सम लिखा, ब्रैकेट की स्टार्ट हमने, ये यहां से C2 है, और ये कॉलन साइन होता है, दो नुक्ते हैं, जो कॉलन है और एक नुक्ता और एक कॉमा सेमी कॉलन होता है। ये कॉलन साइन जो है ये L के बिल्कुल अगली तरफ है, L के राइट साइड पे है, मतलब जैसे JKL और फिर उसके बाद ही बटन है। अगर बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो सेमी कॉलन है, और शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो कॉलन साइन है। अब आपने यहाँ पे J2 डाला जी, एंटर कर दी। अब ये देखिए ये आ गया जी, आ गया। लेकिन जी उसी तरीके से चीजें आ गई हैं। ये जो बिल्कुल कॉर्नर थोड़ा सा ग्रे, ये बताता है कि हमने रेंज इस्तेमाल, इसे कहते हैं रेंज बनाना। मतलब मैंने बताया कि यार यहां से लेके यहां तक जमा करो, C से लेके J तक जमा करो। मैंने DEFGHI डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन वो अंदर शामिल हुए हैं क्योंकि मैंने एक रेंज बना दी है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट दे दिया, तो वो सारे अंदर आ गए जी। तो ये दो हो गए जी हमारे। यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं सम और हर इंडिविजुअल सेल। नॉर्मली ये जो कॉमा वाला है ये तब लगाते हैं जब हमने दरमियान में से कोई ना कोई वैल्यू ना जमा करनी हो। तो अगर इस तरह आप बिल्कुल मुसलसल पढ़े हो तो दिस विल बी जस्ट द बेस्ट वन। और क्यों? क्योंकि देखिए ना, अब आपको सिर्फ दो लिखे हैं और थोड़े वक्त में ज्यादा इफेक्टिवली हमने काम किया। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मैथ जमा करें, फिर इंग्लिश करें, फिजिक्स करें और फिर उसको केमिस्ट्री करें, तो मुझे पता है जी कुछ जमा हो रहे हैं और कुछ जमा नहीं हो रहे, तो फिर मुझे इसी पे आना है, फिर और कोई सोल्यूशन मेरे पास चीज का है नहीं। अच्छा, आगे आते हैं, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ जी लेफ्ट मार्क्स है, मतलब छोड़े हुए नंबर जो मैंने हासिल नहीं किए। तो इसमें क्या करने वाले हैं कि टोटल जो कि K2 है, टोटल मार्क्स है, माइनस किया उनमें से L2 जो ऑब्टेन्ड है। तो जाहिर है जी जब ये निकलेंगे तो वो बच जाएंगे जो हमने हासिल नहीं किए जी। तो ये आ गया। ज़्यादातर तो ये मेरा ख्याल है नालायक स्टूडेंट्स की लिस्ट लग रही, मुझे बनाया मैंने ऐसे ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर जब लेफ्ट हुए हैं। तो ये देखिए जी आगे मिनिमम, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जी।
एक रेंज में से सबसे छोटी वैल्यू देनी, तो मैंने min मिन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट की और C2 से लेके J2, रेंज वही है। रेंज क्योंकि पता चल गई ना मुझे यार C से J है, तो मैंने कहा इस रेंज में जो सबसे छोटा है वो बताओ, तो उसने बता दिया ये जी सबसे जो स्मॉलर वैल्यू जो यहाँ आ रही हुई है। अच्छा अब आगे या स्मॉलेस्ट वैल्यू उस रेंज में, स्मॉलर की बजाय मैक्सिमम, मिनिमम हमने निकाल लिया। अब लार्जेस्ट वैल्यू निकलने वाली है, तो MX मैक्स किया पहले 3, और यहाँ पे फिर उसी तरह C2 और J2 रेंज वही मैं दे रहा हूँ, तो वो इजीली निकल आएगी। देखिए बाकी काम इसने करना है, हमने सिर्फ ये डाला और फिर उसको नीचे खींचा, ड्रैग किया या डबल क्लिक कर सकते हैं। फिर एवरेज, एवरेज क्या होती है, औसत कहते हैं उर्दू में हम तो, और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जो रकमों का मजमूआ है उसको तकसीम करें रकमों की तादाद पर, वैल्यूज की वैल्यू के नंबर्स पर, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ ये कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है जो कि ये सारा करेगा, और मैंने ये किया एवरेज के बाद C2 और J2, और ये देखें जी ये एवरेज निकल आई है, आ गई प्री डिफाइंड। अच्छा उसके बाद आ गया जी हमारे पास, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें कुछ प्री डिफाइन है कुछ वैसे भी मिक्स करेंगे। मोड आ गया, मोड भी प्री डिफाइन है, MOD मोड। मैं बता दूं जी मोस्ट कॉमन वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है उस रेंज के अंदर, तो C2 J2, तो ये जी इसका मोड आ गया, और हर एक का मोड ऐसे आ जाएगा जी। ये इनका मोड अवेलेबल नहीं है, शायद कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो 2 दफा रिपीट हुई है, तो मोड इज नॉट अवेलेबल फॉर दीज। अच्छा आगे आ गया मीडियन। मीडियन एक मिड वैल्यू होती है नॉर्मली, कि असेंडिंग ऑर्डर्स में, छोटे से बड़े ऑर्डर्स में उसको तरतीब दे दिया जाता है, और फिर जो मिड वैल्यू बनती है अगर तो वो ओड नंबर्स हों, मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ओड, तो फिर मिड निकलती है। अगर जैसे 9 है तो 4 इस तरफ, 4 उस तरफ, 5वीं वैल्यू जो है ना मीडियन है। अगर इवन नंबर्स हों तो जो 2 दरमियान वाली होंगी असेंडिंग ऑर्डर्स पर रखने के बाद उनको जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो मीडियन आता है। तो यहाँ भी हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे ख्याल है डेसिमल वैल्यू अशारिये में आएगा, पॉइंट्स में है, तो मैंने कहा जी मीडियन लिखना पड़ेगा, और फिर मैंने C2 और J2 डाला, तो यहाँ तो मीडियन मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि दोनों 34 थे मिड वाले आई थिंक। तो कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमारे जहाँ पे ज़ाहिर एक इवन और एक ओड नंबर था वहाँ पे डेसिमल या अशारिया में वैल्यूज आनी थी और वो आ गई जी, तो मीडियन आ गया जी। अब उसके बाद स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट लेते ही भी प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ा है हमारे पास, तो इधर हम स्क्वायर रूट भी, तो मैंने SQRT फंक्शन है, और यहाँ पे हम C2 और J2 डालते हैं। सॉरी स्क्वायर रूट तो एक वैल्यू का आता है, ऐसे नहीं स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ऐसे, दैट इज समथिंग एल्स। वो ये होता है कि जी मैं थोड़ा सा बस ऐसे कर गया स्क्वायर रूट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मार्क्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, प्री डिफाइन है, वैल्यूज के साथ नहीं होता, और मैं इसको ऐसे ही हम वैल्यू के साथ करने जा रहे थे। हम इसको करते हैं जी L इक्वल SQRT फंक्शन, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद फंक्शन, और फिर L2, तो इसका दे देगा ये स्क्वायर रूट आ गया जी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, उर्दू में कहते हैं मेयारी इन्हिराफ, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वो जो बुनियादी फ़र्क आ रहा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके लिए करते हैं जी प्री डिफाइंड फंक्शन है STDEV, और फिर उसके बाद आप दे दे रेंज C2 J2। तो जो एक डिफरेंस आ रहा था, एक स्टैंडर्ड डिफरेंस आ रहा था मुख्तलिफ वैल्यूज में बार बार, क्योंकि एक रेंज में रहते हुए, तो वो ये आ रहा है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। डेसिमल वैल्यू यानी पॉइंट्स के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ ये पड़ा है जी, इसे कहते हैं जी डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ 2 रहने देते हैं, वो अच्छे लगेंगे, बाकी ख़त्म कर दिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकली। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं, इनके बारे में बात, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी, फिर आप लोग देखते नहीं उस तरीके से।
तो ये आगे इन पर प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफिस की बात करें तो एक ऑफिस में आपका 80% से ज़्यादा जो काम है वो एक्सेल पे ही होता है। तो इसको अच्छे से ग्रैब करेंगे तो दिस विल जस्ट बी वेरी यूजफुल। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग permanent source of encouragement. So this is all about this video. Till the next video, bye bye.